नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब। जब ये इलेक्शन हो रहा था वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु स्पेशली, असम की भी उसमें इंक्लूड करूंगी, तब सबको लगा था कि स्टेट इलेक्शन से कौन सी बड़ी बात है। बंगाल के इलेक्शन में 3 लाख पर्सनल प्लस ऑब्जर्वर्स प्लस आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स वर ब्रॉट इन। बहुत ह्यू एंड क्राइम मचा इस पे। और सिर्फ यही नहीं बचा, यहाँ से लेके अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आर्टिकल्स लिखे गए। हार के बाद ये भी बात चली ममता की अपने लॉयर्स के साथ डिस्कस हुआ कि भैया यूएन में लेकर जा सकते हैं इसको या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है, तो वहाँ पे वो मामला ऑब्वियसली फुस पड़ गया। व्हाई डिड दिस इलेक्शन बिकम सो बिग फॉर सर्टेन पीपल दैट कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे विश्व में एक जैसे भूकंप सा आ गया, वेस्ट बंगाल जीत गए, वेस्ट बंगाल जीत गए। नॉर्मल है, हमारा स्टेट है। इट्स वन ऑफ द 28 स्टेट्स दैट वी हैव। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। नमस्कार। तो आप सही कह रही थी कि क्यों ये हो रहा था। तो थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं। जेएनयू में सबको आपको याद भी होगा, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, सारा कुछ चला था। जो यूएस और वेस्ट है, इनका प्लान काफी समय से रहा है भारत को बाल्कनाइज करना। तो क्या क्या फायदा क्या मिलता है आज की तारीख में कि भाई ग्लोबल साउथ को आसानी से लूट जारी रख सकते। उनका पैसा सब जो भी आप देख लो, रजवाड़े जितने भी, वेस्टर्न यूरोप जो भी अपने आप को बोलता है और यूएस जो भी बोलता है, वो ग्लोबल साउथ के लूट से बना है। ग्लोबल साउथ हट गया, उनका इकोनॉमी खत्म है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये इनका बैकग्राउंड है। और क्या क्या प्लानिंग था। शेख हसीना ने गलत नहीं कहा था। जो क्रिश्चियन स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट को अगर तोड़ना है तो 2 स्टेट बहुत जरूरी है उनको भारत से अलग करना है, वेस्ट बंगाल एंड असम। अगर वेस्ट बंगाल और असम भारत से टूट जाता है तो नॉर्थ ईस्ट गया। ठीक है, उसमें देवर लुकिंग एट अ ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें वेस्ट बंगाल शामिल होना था। कि जो पार्टीशन, आई थिंक 1905 समथिंग, वो पार्टीशन डिसाइड किया था। बंगाल बहुत बड़ा है, इसको पार्टीशन कर देना अंग्रेजों ने, तो उसको दोबारा जोड़ना। उसमें यह देखना था, जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई थी असम में, या असम भी उसका पार्ट होता, सिक्किम का क्या होता। ठीक है, उसी तरह से इनकी सोच थी ग्रेटर तमिलनाडु। ये याद रखना, हम तो कहते रहते थे कि ये एलटीटी की मदद यहां से भारत में, वहां से मैक्सिमम सपोर्ट यूरोप से था। आज भी नॉर्वे में इनका गढ़ है। ठीक है, तो ये ग्रेटर तमिलनाडु का सोच था कि नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका को दोबारा बनाया जाए और इनको अपने हिस्ट्री का चोला एम्पायर का ख्वाब दिखाया गया था चर्च, कि चर्च के थ्रू आप अपना चोला एम्पायर दोबारा कर लें। इस्लामिक केरला, उसमें शायद कर्नाटक और तेलंगाना भी शामिल हो जाता। जेएनके को तो इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे इस्लामिक। तो इसका इस्तेमाल कहां से, और ग्रेटर पंजाब बनता आपका जो तोड़ा था। तो इसमें इस्तेमाल क्या क्या करने वाले किया है, CIA, MI6, ISI, ये टर्की, जिनका MIT है बोलते हैं उसका अंग्रेजी में एक्रोनिम, जो उनका इंटेलिजेंस एजेंसी है, जमेती, चर्च, खालिस्तानी, जॉर्ज सोरोस और उसके बंदे, चाइना। फंडिंग आता था गल्फ और होली सी से।
और उनके साथ खड़े थे हमारे कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, लेफ्ट फ्रंट, द्रविडियन पार्टी, मुस्लिम पार्टी, नेशनल कांग्रेस, ये सारे उनके साथ, जिसका इंडिया अलायंस बनाया हुआ। इंडिया, यूपीए को तोड़ के इंडिया डालना चाहते थे, इंडिया अलायंस। काम सोच रहे थे 2014 में शुरू करेंगे। मफलर मैन भी आ रहा था उसमें, आप, बट भाई मोदी जी और बीजेपी केम आउट ऑफ द ब्लू। तो तभी ये सब होता था, पोस्ट ट्रूथ, ये वो सारे नॉमेनक्लेचर ये बरकादत्त एंड गैंग ने शुरू किया था कि ये सच्चाई नहीं है, फ्लैश इन द पैन है, इट विल बी बैक टू नॉर्मल इन 2019 में झटका लगा, 24 में फिर एक और बड़ा झटका लग गया। तो रिवाइज किया था जब तकरीबन आप कह लो 2019 में झटका लगा था, क्योंकि आप देख लो वेस्ट बंगाल में 42 सीट होते हैं, उसमें 19 में 18 सीट आए थे बीजेपी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रिवाइज्ड प्लान। एक तमिलनाडु में चर्च, लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन था वेस्ट बंगाल और असम, कि ये तोड़ना है ताकि नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्रिश्चियन स्टेट आराम से बने। घुसपैठियों को भेजा, तो वो दिखा देना, जो मैं एक स्लाइड जो मैंने आपको भेजा था, यानी आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम ए प्रेजेंटेशन गिवन ऑन पी गुरुस, आई फाउंड इट वेरी नाइस। एक यूएस बेस्ड है इंडियन, जिन्होंने ये बनाया था कि भाई आप ये लगा लो सबसे नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में आप 3 देखो, इंक्रीज, देश में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 22.9%, उसके बनिस्बत बंगाल में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 17.7%, 2006 से 2025 के बीच में। लेकिन बंगाल के रजिस्टर्ड वोटर्स कितने बढ़े, मोर देन 40%, 58%। मोर देन ना, 17 से 58 आ गया ना, 58.3% इज मोर देन 40% इंक्रीज। कहां से आए ये लोग? जब भी आप समझ रहे हो कितने तड़प गए थे एसआईआर जब होने लगा, लोगों को पता लगा सब तरफ एसआईआर हो रहा है। गुड़गांव में जाके देख लो, बाइयां गायब हो गई, वहां से काम करने वाले गायब हो गए सारे, अभी तक नहीं आए, वापस नहीं आए, all run away. This is what they had started doing, and that is why you find कि भाई this time बाहर से सब लोग को क्यों लाया था बंगाल में, इतना सीआरपीएफ क्यों डिप्लॉय किया था, ताकि गुंडागर्दी जो करते थे ये, जैसे कांग्रेस पहले करता था, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट करता था, उसके बाद ये करते थे, वो डिसाइड करते थे कि आप किधर वोट करेंगे और कौन जाएगा वोट करने के लिए। जैसे वो कहानी निकल के आ रही थी ना कि भाई जहां पे वो बटन होता था टीएमसी का, उस पे परफ्यूम इत्तर लगा के रखते थे, आप आते थे तो वो सूंघते थे वो इत्तर का स्मेल आया कि नहीं। ओके, वो धांधलेबाजी पूरे खत्म हो गई, हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गए दोनों तरफ, नतीजा आपके सामने है क्या हुआ। हाँ, अब यही निकाल सकते। ये मिस्टर मोहन सोंटी है, बेस्ड इन यूएसए। ठीक है, तो जैसे एक लेसन पैन इंडिया में निकल के आया, हिंदू वोट्स जैसे कंसोलिडेट हो जाते हैं, द माइनॉरिटीज डोंट मैटर। जो ये अभी करते थे कि हिंदूज को डिवाइड कर दो और माइनॉरिटीज का वोट कॉन्सेंट्रेट कर लो, हम जीत जाएंगे, दैट फिलॉसफी फेस्ड इट्स वाटरलू both in Assam and in West Bengal. Assam and West Bengal.
और ये जो इनका प्लान था कि भाई चर्च, पूरा चर्च का ताकत था टीवीके के पीछे, ये मत भूलना। क्या हुआ? मिला। जो पढ़े लिखे भारतीय हिंदू थे उन्होंने वोट नहीं दिया इसको। आई एम पार्ट ऑफ इट। आज क्या हुआ? 107 और 5, 112 सीट पे सीमित है वो। कि अब जो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है यू हैव टू प्रोटेक्ट, कि भाई ये यानी खरीद फरोख्त का मामला नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा है भाई आप सिग्नेचर लेके आइए फ्लोर ऑफ द हाउस में, फिर हम बाद में बात करते हैं। मिलना तो है नहीं उसको। डीएमके ने तो ओपनली कह दिया हम तो ऑपोजिशन में रहेंगे। एआईएडीएम की है, चापलूसी कर रहा था कि भाई हम उनके साथ मिल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसने अपने कुछ बंदों को अलग रखा हुआ है। एआईएडीएमके है जो टूट सकता, एआईएडीएमके है जो टूट सकता। उसमें 30 हैं जो रेडी थे, शुरू से रेडी थे, जो न्यूज आ रहा था। आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ इज देयर, बट उनको भी इकट्ठा कर रखा है कि टूटना नहीं है। कहां से लाएगा, किधर से लाएगा? इंडी अलायंस इज ओवर, लेट्स बी क्लियर। ये तो डीएमके ने खुद कह दिया, अभी इसके बाद जो कुछ भी होता है तमिलनाडु में, डीएमके इज वॉकिंग आउट ऑफ इंडी अलायंस। तो टीवी के टिकेगा और विल इट बी अ वीकर वर्जन ऑफ आप? तो ये प्लान कैसे अनरेवल हुआ? स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं। लोग रोते हैं ना कि अन्नामलई को हटा दिया ये वो, पर ये जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप देख लो, पहला शॉक मिला इनको 2021 में, जब बीजेपी 77 सीट लेके आ गई इन देयर लोकल इलेक्शन। तब और दरवाजा खोल के लेके आए कि 2024 में जो 18 सीट 19 में लिया था बीजेपी के, 12 सीट, 6 सीट का लॉस हुआ। इन्फ्लक्स, ब्रूटल कैंपेन ऑफ अगेंस्ट एंटी हिंदू, इस्लामाइज करना था। जो शेख हसीना को ओवरथ्रो किया था, सीआईए हैड फंडेड हर एंड शी सेंट द फंडिंग टू द जमेतीस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये तो अभी खुल के निकल के आ रहा, सीआईए की एजेंट थी। एसआईआर हो गया, हिंदूज कंसोलिडेट हो गए उसके विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट हो गया, मामला चौपट हो गया। इंटरनेशनली ना एक चीज में गलती हो गई इनकी, और या आई वुड से एक चीज जो फेल हो गई। रेडिकल इस्लाम वेस्टर्न यूरोप में सर उठा के खड़ा हो गया। जो ये सोचते थे कि हम यूज करेंगे ग्लोबल साउथ भारत में, ये वो अब वहां पे दांत दिखाना शुरू कर दिया। पिछवाड़े में आग लग गई। पिछवाड़े में आग लगी तो फंडिंग कहां से आता है? बल्क फंडिंग गल्फ से आता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है और कई चैनल में कहा और फिर कहूंगा, ट्रंप मुखौटा है। ये लड़ाई यूएस का ईरान के साथ होना था, गल्फ के इकोनॉमी का कचरा करने के लिए, और जो भी फंडिंग जाता था वो खत्म करने के लिए। तो अब क्या हुआ? फंडिंग में कम पड़ गए पैसे, तो सडनली जो बार डांसर है वो किसके सामने डांस, किस बार में डांस करने लगी? चर्च के बार में डांस करने लगी। पहले तो वो केजीबी की थी, फिर सीआईए की बनी, फिर चाहे सीपीसी की बनी, अब चर्च की बनी। क्यों कहता हूं?
इंडी अलायंस को तोड़ के जो 5 एमएलए कांग्रेस के जीते हैं इन तमिलनाडु, अनकंडीशनल सपोर्ट टू टीवी के, हु इज फंडेड बाय चर्च। किसके कहने पे? चर्च के कहने पे। किसने बोला? बार डांसर ने बोला, बार गर्ल ने बोला, वहां जाओ। समझ रहे हैं आप? लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जिसको यूज कर रहे थे, चीन को यूज कर रहे थे, वो आज के तारीख में बिल्कुल लूला लंगड़ा खड़ा है, एक टांग। यूरोप के पास पैसा है नहीं, यूएस के पास पैसा है नहीं। अब क्या थी? भारत के बगैर उनकी इकोनॉमी कुछ नहीं हो सकती। जो ये नॉर्थ ईस्ट में अपना क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते थे, उसमें नॉर्थ म्यांमार बहुत अहम था। वो 3 ब्रदर्स अलायंस अब आपके पाले में, उनके साथ नहीं है। जब तो अमित शाह जी खुल के बोल सकते हैं कि 2029 के पहले जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं इन नॉर्थ ईस्ट, तो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मिजोरम, द लास्ट टेरर ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप सरेंडर्ड फुली। भारत के राइज के साथ ग्लोबल साउथ के साथ कंसोलिडेशन हो गया, तो ग्लोबल साउथ भी अलग खड़ा हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई आपको चाहिए आज के तारीख में तेल चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए। ये कंसोलिडेट भारत के साथ हो गया ग्लोबल साउथ। गल्फ का तेल तो खत्म हो गया ना, आपको अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से चाहिए तेल, वहीं से आपको चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ। जो अभी तक जियो पॉलिटिक्स इनका ड्राइव करता था ना, जियो इकोनॉमिक्स थ्रू रेजिम चेंज, वो टूट गया। क्योंकि भारत ये दिखा रहा है कि अगर आपके मेजॉरिटी एक साथ इकट्ठे हो जाते ना, तो इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। और ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला है इन वेस्ट बंगाल एंड इन असम, ये दर्शाता है। आप ये देख लो, बीजेपी में एक भी हिंदू के अलावा किसी को और को खड़ा नहीं किया, और आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आए। इन्होंने सारा कुछ तय तय किया, मुस्लिम को दिया, ये दिया, क्या हुआ? फेल, टाइफिस। और जब मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहता हूं ना, ये पत्रकारों को, ये मीडिया में जो बैठे हैं, यार अपना पढ़ाई कर लिया करो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है। सिंपल मेजॉरिटी इज नॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अंतर समझो, व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी या मेजॉरिटी एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज 50% से ज्यादा सीट, दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज 2/3 बहुमत या ऊपर, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये बहुत लूजली कई लोग हैं इनके एंकर्स वगैरह कि भाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गया जब 50% सीट हो जाते हैं। नॉनसेंस। 2/3 बहुमत को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। आप जो बिल चाहे आप पास कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बिल पास करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको चाहिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जो मेजर पॉलिसी चेंजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बदलना है, कोई क्लॉजेस बदलने, आपको 2/3 बहुमत चाहिए। स्टेट तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस अगर आपको करना है, 2/3 बहुमत से आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। ये 2/3 बहुमत का इंप्लीकेशन आगे चल के राज्यसभा में दिखाई देगा। जो अभी ऑलरेडी मेजॉरिटी हो चुका है आपके पास, क्योंकि जो आपके राज्यसभा मेंबर्स थे वो तोड़ के
7 बंदे आपके साथ आपके खेमे में आ गए, 10 थे, 2/3 चाहिए होता। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल है कि अगर 2/3 बंदे आपके टूट के निकल के जाते हैं तो वो अपना सीट खोते नहीं। ठीक है, व्हेन यू शिफ्ट एलिजियंस फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी, अगर आप 2/3 लेवल से कम हैं तो यू हैव टू गो बैक फॉर इलेक्शंस, वो आप यू लूज द सीट, वेदर इट बी राज्यसभा और लोकसभा। इसीलिए 7 was a very important number as far as Raghav Chadha was concerned. It's more than 2/3. तो अभी सिंपल मेजॉरिटी है। ये आगे चल के जब लोकसभा के सीट्स दोबारा आएंगे तो आप देख लो वेस्ट बंगाल और असम से कितने आ जाएंगे आप। That is the fear now because रिवर्स माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेशीज has already started from Bengal, असम से भी हो जाएगा। जहां से आते थे वो ब्लॉक हो रहा है, 45 दिन की नोटिस दी है अमित शाह ने। ठीक है, चर्च जो है तमिलनाडु में फंस गया, घी का दम कोशिश कर लिया उसने, सब कुछ कोशिश कर लिया, मेजॉरिटी नहीं मिल रहा क्योंकि वो ट्राई कर रहा था कि मुस्लिम लीग वाले, लेफ्ट फ्रंट वाले, दैट इज सीपीआई सीपीएम के 2-2 सीट हैं, वीसीके के 2 सीट है, मुस्लिम के 2 सीट है, ये सारे मिलके मेरे पास आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो स्टालिन ने सबको बुला के खबरदार कर दिया, कोई टूटेगा नहीं, वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। अब लिया एआईएडीएमके की तरफ से काफी शोर शराबा हुआ था, जो प्रेस में उछला था कि बीजेपी को छोड़ के एआईएडीएमके अलोंग विद डीएमके कांग्रेस को छोड़ के साथ चले जाएंगे। उनका 118 से ऊपर होता है, कोई 119 बोल रहा था, कोई 120 बोल रहा था, तो डीएमके ने मना कर दिया। So where does that leave Tamil Nadu and where does that leave the church? इसीलिए ट्रंप ने हार इस लड़ाई में जंग अभी जीती नहीं, इस लड़ाई में हार मान के आपको बोला कांग्रेचुलेशन। इट्स नॉट लॉस्ट ऑन देम that with this kind of victory on both sides, Puducherry also, 72% of India is now controlled by NDA. 72%. 22 states stroke union territories you control. Okay. अब इनका जो प्लान था वो टूटते हुए जा रहा। So they now fear that this understanding is going to be spread, और ये तो होगा। जितने भी ग्राउंड वर्कर्स हैं बीजेपी के, सारे आपके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब फैल जाएंगे कि देखो कंसोलिडेट होने से क्या फायदा होता है, हमारा ही फायदा होता है। देन व्हाट हैपेंस? आप पंजाब का ले लो, पंजाबी हिंदू सारे कंसोलिडेट हो जाते हैं, क्या होगा? समझ रहे हैं आप? डर अभी दूसरे साइड का समझ रहे हैं आप? क्योंकि उनके घर में सेंध ऑलरेडी लग चुका है, उनके खुद के घरों में। क्या हुआ? यूएस जो है इस साल ट्रेजरी बॉन्ड क्राइसिस फेस कर, $12 ट्रिलियन चाहिए उसको। देश, बाहरी देशों का भरोसा उसके ट्रेजरी बॉन्ड से टूट चुका है, थैंक्स टू बाइडेन, जिसने डॉलर को वेपनाइज कर दिया था जब उसने 26 फरवरी 2022 को रशिया के डॉलर अकाउंट को फ्रीज कर दिया था और स्विफ्ट से निकाल दिया। अगर मैं
सबसे कंजर्वेटिव लेके बोलता हूं यार 1/4 उसको पे करना पड़ेगा, तब भी 3 ट्रिलियन होता है। घास का पैसा नहीं है उसके पास। क्यों चीखना चिल्लाना हो रहा है अभी, तड़प क्यों है? इसीलिए कहां से लाएगा पैसा? पैसा नहीं है तो गोल्ड जाएगा उसका, देना तो है। ओके, ईयू तो ये अभी नैरेटिव इन्होंने शुरू कर दिया था आपके विरुद्ध, जो आईएमएफ कहता है ना आपका। हमारे बंदे भी चुपचाप से ऐसे, आईएमएफ हरिश्चंद्र का बेटा है कि भाई आप नंबर 3-4 से नंबर 6 पे आ गए हैं, घंटा 6 पे आए। वो भी ओवरनाइट, सिर्फ 24 घंटे में, क्योंकि मीटिंग हो गई थी वहां। जर्मनी इंडस्ट्रियल क्राइसिस, उनके सारे इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं। हमारे कोई इंडस्ट्री बंद हो रहा है? उनके जो एनर्जी के पैसे हैं 2 गुना बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रीज आर शटिंग डाउन। उनका सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री था विच contributes towards 1/3 of all the you can say industries globally, BASF, अमोनिया, प्लास्टिक्स, यू नेम इट, सब बनाता था, बंद हो गया। चाइना में गया है, वहां चाइना में वाट लगी हुई है। फोक्सवैगन बंद हो रहा है, कंगाली के कगार पे खड़ा हुआ है, भारत से हाथ पैर जोड़ रहा है। यू नेम अ कंपनी इन जर्मनी, इट्स फेसिंग बैंक्रप्सी। मैं उल्लू में ना हुआ, यहां येड़ा लिखा हुआ है जो तुम कह रहे हो कि जर्मनी मेरे से ऊपर चला गया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है उसके जीडीपी में। क्या बकवास कर रहे हो यार? टेक जापान, 95% ऑफ हिज एनर्जी केम फ्रॉम गल्फ। गल्फ बंद है, चला ले अपनी कंपनियां, कोई इंपैक्ट नहीं है। मैं जो गल्फ से डाइवर्सिफाई कर गया हूं, मुझे कह रहे हो कि मेरे इकोनॉमी पे इंपैक्ट है, तो बाकियों पे नहीं है? ब्लडी इडियट्स है, और हमारे बंदे भी इडियट्स हैं। ओह देखो उसने, यही नैरेटिव वॉरफेयर होता है, बगैर समझे बात करने का। और मैं तो इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूं, इतना समझ जाता हूं यार कि जिसकी इकोनॉमी कंगाली के कगार पे खड़ी है, वो कहां से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी रह गया अभी तक? किस बेसिस पे 4 ट्रिलियन जीडीपी है उसकी? जापान जो 95% उसका तेल आता है फ्रॉम यहां पे अपना गल्फ से, तेल, गैस, एवरीथिंग यूज्ड टू कम फ्रॉम देयर, फर्टिलाइजर। अब क्या करेगा? कोई इंपैक्ट नहीं हुआ उसके इकोनॉमी में। मेरा ही इकोनॉमी इंपैक्ट हुआ, संसार का कोई इकोनॉमी इंपैक्ट नहीं हुआ। वो लाफेबल यार। किस बेसिस पे चाइना को बोल रहे हो कि 4% पे ग्रो कर रहा है? क्या दिखा रहा है वो? भाई डबल डिजिट हिट कोई इकोनॉमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जीडीपी पे। इकोनॉमी तिलमिला जाता है, चरमरा जाता है। साला 30% रियलिटी क्रैश हो गया। ट्रेड जो 68% पे था वो 40% पे आ गया। 28% एंड 30%। 30 का मैं 20% भी ले लू, फिर भी 48 to 50% जीडीपी हिट हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ। किसको उल्लू बना रहे हो तुम लोग? कुछ तो अकल रखा करो यार। और हमारे भी इकोनॉमिस्ट जो है, हाँ हाँ वो आईएमएफ ने बोल दिया। आईएमएफ कौन चलाता है? यूएस। यूएस में कौन? जो डीप स्टेट के बंदे हैं, उनको नैरेटिव चलाना है यार। हार रहे हैं वो आपके देश में, तो आपके ऑपोजिशन को कुछ नया चीज देने के लिए नैरेटिव चलाना है, तो नैरेटिव चला रहे हैं आप। 6ठे नंबर पे आ गए 24 घंटे के। हाँ यार, मैं सर्कस का क्लाउन हूं, जोकर हूं। तुम लोग तो पता नहीं कौन हो। भाई साहब, आपकी इकोनॉमी चरमरा रही है पूरी तरह से। पूरी यूरोप की इकोनॉमी यूके, फ्रांस और जर्मनी के ऊपर खड़ी है। तीनों के तीनों आईएमएफ में बैकडोर बात कर रहे हैं लोन के लिए, कि अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, और मुझे बता रहे हो कि मेरी इकोनॉमी तिलमिला रही है। थोड़ा मतलब। और चाइना तो इकोनॉमी तो छोड़ो, आपस में लड़ रहे हैं अभी। गल्फ गल्फ की इकोनॉमी तो चरमरा गई है अभी, क्योंकि अब डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया।
तो किधर जाओगे आप? किससे पैसा लोगे? क्या करोगे? गल्फ इकोनॉमी खत्म हो रहा है। चाइना वो रेयर अर्थ को लेके ब्लैकमेल कर रहा था सबको। अब क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन। किधर जाओगे आप? ग्लोबल साउथ के पास जाओगे। एनर्जी ले लो, क्रिटिकल मिनरल्स ले लो, रेयर अर्थ ले लो, वो तो ग्लोबल साउथ के पास है। और ग्लोबल साउथ के साथ कौन खड़ा है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, भारत खड़ा है। नाउ डू यू रियलाइज, जो फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग हुआ था, जो रूबियो ने चेयर किया था, ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ, भारत को इनवाइट किया। जियो इकोनॉमिकली अकल आ रही है, जियो पॉलिटिकली अब अकल आने में आ जाएगा 1-2 साल के अंदर, कि भाई भारत के बगैर ये कख नहीं कर सकते। तो वो जो पहले का कैलकुलस, जैसे मैं बोलता था ना, पहले जो होता था कि जियो पॉलिटिक्स ड्रो जियो इकोनॉमिक्स, कि मुझे जियो पॉलिटिकली ये करना है, तो यहाँ पे जो सरकार है उसको टॉपल करो, वो खत्म हो गया। खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म। अब नहीं कर पा रहे। भारत ने सिखाया 2014 से, जब आप मेजॉरिटी को कंसोलिडेट करके अपने साथ रख लो और देश की भलाई के लिए काम करो, कोई बाहर से माइका लाल आके आपको ओवरथ्रो नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जब आपके बीच में फूट होता है तभी उसका फायदा उठाते। इसीलिए तो हिंदी में कहावत है, 2 की लड़ाई तीसरे की भलाई। अब ये ग्लोबल साउथ धीरे धीरे समझने लगा, इसीलिए आपके साथ वो खड़े होने के लिए तैयार हो गए। वो देख रहा है ना, जब कोविड हुआ, जब ये लड़ाइयां शुरू हुई, मदद जहां तक फिजिबल था किसने किया? आपने लोन नहीं दिया, एड नहीं दिया, एज अ ग्रांट ये लो। अभी जैसे तेल की तंगी थी श्रीलंका में, जो हमने भेजा, बांग्लादेश को भी दिया है, सिर्फ श्रीलंका को not a थोड़ी ना। loan. It's not a loan. It's a grant. It's an aid. बाकी आते लोन लेके और फिर अपना एडते। नाउ दिस इज नॉट लॉस्ट ऑन पीपल। खाना भेजा है। अभी आप यूएई आपके साथ सतर्क क्यों खड़ा हुआ? खाना पूरा आप भेज रहे हो, फूड सप्लाईज यूएई को आप भेज रहे हो। 80% गल्फ का फूड सप्लाई इंपोर्ट होता है। यूएई के साथ आप खड़े हो, आपके साथ यूएई खड़ा है, आप उसको खिला रहे हो। ठीक है। सो ये उनको दिखाया एट अ स्मॉल लेवल कि भाई अगर आप साथ खड़े हो जाते हो ना, तो बंगाल और असम का इलेक्शन उनको दिखा रहा है कि साथ खड़े हो जाते हो तो ये कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि लोगों को पता नहीं है बाहर कि कितने पैसे खर्च हुए यहाँ पे ये सब चीज भारत को तोड़ने के लिए, देन थिंक अगेन। ये लड़ाई 2014 से आप लड़ रहे हैं, ये आज की ये इलेक्शन से नहीं, इसके पहले से लड़ते चले आ रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने खुल के नहीं बोला था 2024 के इलेक्शन के पहले $1 बिलियन, $1 बिलियन। अभी खालिस्तानियों के पीछे धीरे धीरे हो रहा है ना। कनाडा ने क्या बोल दिया अभी लेटेस्ट? सिक्योरिटी थ्रेट उनका कौन है? खालिस्तानी। अब करके दिखा दे पंजाब में कुछ भी। मुझे तो बड़ी तसल्ली हो रही थी जब वो वैंकूवर और ब्रिटिश वाले कह रहे थे कि हम यही खालिस्तान बनाएंगे, भारत में बड़ा मुश्किल है, सो वी कैन हैव अ खालिस्तान हियर ओनली। आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा यार बल्ले बल्ले, बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मांगे पूरी करो, जल्दी जाओ। कनाडा ने तो बोल रखा है ना, दैट नाउ लेटेस्ट इज कनाडा हैज सेड दैट द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट इज खालिस्तान। If that be the case, then the next thing will be to close the tap, ensure that we get the tap closed from there. कि फंडिंग नहीं आएगा तो पंजाब इलेक्शन में दिखा देंगे मफलर मैन क्या कर ले।
70 MLA तो टूट के आने को तैयार है उससे अलग, अकाली रोएंगे क्योंकि वो टूट चुके हैं। बीजेपी से अलग अकाली रोएगा। ओके ना, दिस इज व्हाट इज बीइंग, ये तो छोटा लेवल स्टेट का है, दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन टू द ग्लोबल साउथ कि भाई साहब अपने देश में आप इस तरह से रहो तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते। तो अब ये धीरे धीरे ग्लोबल साउथ को भी क्लियर हो रहा है कि इट इज जियो इकोनॉमिक्स दैट इज गोइंग टू ड्राइव योर जियो पॉलिटिक्स। जो पहले गुंडागर्दी होती थी ना जियो पॉलिटिक्स की, कि आई विल ड्राइव द जियो इकोनॉमिक्स, तुम नहीं मानोगे तो मैं रेजिम चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो खत्म हो गया। वो भारत ने दिखा दिया। तो जैसे मैंने कहा, ये इनिशियल आप इस तरह की जंग लड़ाई जो है, बैटल्स आप जीतते जा रहे हो, वॉर अभी और चलेगा क्योंकि ये अटेम्प्ट होगा आपको राइट करने के लिए, तोड़ताड़ करने के लिए, खास करके वेस्ट बंगाल में। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? अमित शाह जी पहुंचे हुए हैं वहां, कल रात को ही पहुंच गए थे। इज देयर टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। कोशिश जरूर रहेगी, बाकी जगह भी जरूर रहेगी। आप देखना अभी तमिलनाडु में भी कुछ ना कुछ शोर शराबा शुरू होगा, रोना धोना तो शुरू हो गया उनका, क्योंकि उसको बुलाया नहीं। उसने बोला क्लियर, यार तुम्हारे पास तो 112 ही है, आपको 118 चाहिए। कुछ नहीं तो कोई चिट्ठी तो ले आओ किसी पार्टी से कि यस, नॉट दैट यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई आउटसाइड सपोर्ट हम दे रहे, कुछ तो दो, सो दैट देयर इज नो नौटंकी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कोई भी लिख के देने में कोई देने को तैयार नहीं। अब निकल के आ रहा है कि हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली है, गवर्नेंस रूल रहेगा, मे बी 3 से 6 महीने के बीच में दोबारा इलेक्शन हो, unless somebody breaks rank from, like Congress, from the India Alliance and joins up and says okay I will give outside support। उसको 6 बंदे चाहिए, तो 2 from CPM, 2 from CPI and 2 from VCK, ये 3 पार्टी अगर तोड़ के उस चिट्ठी दे देती है तो गवर्नमेंट बन जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, नोबडी कैन से। लगता नहीं है कि वो 5 साल कर पाए, क्योंकि अगर चर्च ट्राइज टू इंटरफियर इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग देन कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज अप अ गम ट्री। और आता जाता तो कख नहीं, आता जाता कुछ नहीं है उसको। जिन जिन बंदों को भी लेके आया, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट गवर्नेंस। हाउ इज ही गोइंग टू गवर्न? दैट मींस द ब्यूरोक्रेट्स विल गवर्न। ये हम जंग लड़ते या जीतते आ रहे हैं 2014 से। थोड़ा टाइट फाइट हुआ था 2024 में, टाइट इन द सेंस की सीट्स कम हुए थे। लगता नहीं है अभी 2029 में सीट कोई कम हो। आई एम होपिंग ये गेट 2/3 मेजॉरिटी एनडीए एज अ होल। फिर उसके बाद ये लल्लो चप्पो की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो चेंज करना है सब करना है, आप आराम से कर सकते हो। उसके लिए जितने स्टेट्स आप जीत सकते हो ताकि राज्यसभा में आप कंट्रोल रखो, उसके बाद इट बिकम्स ईजियर। तो आपके केवल बंगाल में ही नहीं, इस तरह की कोशिश ये सब तरफ शुरू करें कि भाई आप रुको नहीं, एंश्योर दैट पैन इंडिया सनातन वोट्स गेट कंसोलिडेटेड, देन यू विल सी द चेंज इन हाउ दे डांस टू योर ट्यून। जैसे स्टेट बाय स्टेट ये होता है, और स्टेट में वो कंसोलिडेट करने में ऐसा कोई स्विच नहीं है कि ओवरनाइट हो जाए, मेहनत करनी पड़ती है। बंगाल में आपको तकरीबन 8-9 साल लगे थे कंसोलिडेट करने के, फ्रॉम 2019 टू 2026। उसी तरह से आपको कंसोलिडेशन करना है।
तमिलनाडु में इट विल टेक यू अनदर अबाउट 8, 9, 10 years। इतना आसान नहीं है, बिकॉज सब जगह वोक्स का गढ़ है। हालांकि रूरल में अवेलेबल है, काफी लोग अवेलेबल होते हैं, पैसे की किल्लत होती है, जिसका फायदा उठाता है वोक चर्च इस्लामिस्ट, ये सब इसका फायदा उठाता है। तमिलनाडु में तो उसने ओपन बोला था, जो चर्च का बंदा था, कि उनको तो टारगेट दिया हुआ है 14,000 कन्वर्शंस पर मंथ। कैन यू बिलीव इट? और वो बंदा अभी तक खड़ा हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ है एंटी कन्वर्शन लॉ के पीछे। So these are the challenges you are facing, you're winning। ये सबसे पहले याद रखना, you're winning। और ये स्टेप बाय स्टेप हर स्टेट में हमने अपना परचम लहराना। अगर 75 से 80%, अभी तो 72 पे आप पहुंच चुके, 72%। इफ यू गेन कंट्रोल अबाउट 85 to 90% ना, द वॉर इज वन। बट साथ साथ काउंटर ऑफेंसिव भी होना चाहिए। एज दे सो शुड दे रीप। अगल बगल जो भी हैं आपके, जो इस पे कर रहे हैं, घी का दम लगा के तोड़ दो उनको। पाकिस्तान तो तैयार पड़ा हुआ, तोड़ के रख दो उसको, हाथ खींचो नहीं पीछे, ताकि उसके बाद धुरंधर 3, 4, 5 भी बन जाए। अब आपको क्या नाम लेना है बांग्लादेश के लिए, आई लीव इट टू यू। उसका 2, 3, 4, 5 कर देना, वो भी टूटने के कगार पे खड़ा हुआ, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं सर, चिकन नेक के नाम से बहुत डराते हैं, इनके 3-4 चिकन नेक इनके भी अपने भारत में होने चाहिए। वही बोलो ना, वो भी तैयार खड़े हैं। उसके बाद जिस तरह से सोसाइटल चैलेंजेस यूएस, वेस्ट और चाइना में है, सेंध लगाओ वहां पे है। किसने हाथ रोका है? लगा दो सेंध। इतना डीप डिवाइड है बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, बिटवीन ब्लैक्स एंड कलर्ड एंड वाइट, सब तरफ राइप है यार। जब तक ट्रंप है बहुत राइप है, ठीक है ना। तो थोड़ा काउंटर ऑफेंसिव भी दिखाना पड़ेगा इन लोगों को, ताकि ये भी सबक सीख सके। यूके तैयार खड़ा हुआ है, राइप खड़ा हुआ है। कल तो इलेक्शंस हुए थे उसके, स्कॉटलैंड एंड वेल्स में, और इंग्लैंड के मोस्ट ऑफ देयर काउंसिल्स का इलेक्शन हुआ है कल। हमारे बंदे फॉलो नहीं करते ना, रोते रहते हैं कि वो पैसे दे रहे हैं। आपको किसी ने रोका है वहां पे पैसे देने के लिए? कनाडा रोना शुरू कर दिया। रोए, तुम पैसे भेजते हो तो क्या हमने, वो ठीक है, हम पैसे भेजे तो तुम रो गए? सेंध लगाओ इन सब देशों में जो आपको तोड़ने के कगार पे खड़े हुए थे ना, वहां सेंध लगाओ दबा के। उनको भी तो जानने दो क्या होता है, उनके पब्लिक को भी जानने दो, और बंदों को फैलाओ पब्लिक में बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने ये किया। आप अपने लोगों से पूछो क्यों किया, लगाओ सेंध, कोई रोक। यानी केवल डिफेंसिव रहने से काम नहीं चलता, देयर हैज टू बी एक काउंटर ऑफेंसिव। आप अभी तक डिफेंसिव चल रहे थे, काउंटर ऑफेंसिव नेबरहुड में आपने शुरू तो कर दिया है, आपको एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड बियॉन्ड भी करो यार, किसने रोका? यूएई आपके साथ है तो अभी पकड़ो यूएई को। आपके जितने दाऊद के बंदे हैं, जितने वो बंदे हमको दो। वो फ्रीली कैसे आ रहा है, वो इन्वेस्ट कैसे किया आपके, उसके जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेक ओवर दैट फिक्स्ड एसेट्स। छोड़ना नहीं है यार, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट। जियोपॉलिटिक्स में चेंज, बट द प्राइस दे हैव टू पे एट सम पॉइंट इन टाइम, एंड आई थिंक वो टाइम अभी आ रहा है। अगर आप अपने आप को कह रहे हो कि अब मैं ताकतवर हो रहा हूं, कि आने वाला जो वैश्विक ऑर्डर है वो आपके इर्द गिर्द और बाकी लोग होंगे मल्टीपोलैरिटी में, देन देयर आर सर्टेन कंट्रीज
which have to pay the price, they have to pay the price to benefit from this global order. Right. हाँ, मैं मान सकता हूँ कि हमारे डिप्लोमेट्स में फील कि भाई एक बार सेट हो जाए उसके बाद प्राइस पे कराना है। हाँ, उसके बाद प्राइस पे आप करा लो, बट उसके पहले सेंध लगाने के लिए किसने रोका? अजीत डोभाल जी तो माहिर है इसमें, and I'm sure he will have trained a lot of his people under him for doing these things. तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ कि this is the larger picture and the impact of the results of the elections in West Bengal and Assam. वो साउथ को तोड़ के अलग कराना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, ये याद रख लें। ऐसे ही जो कर्नाटका तमिलनाडु से ऐसे ही आवाज नहीं निकल के आता कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बांग्लादेश का ऐसे ही नहीं उसने बोला था जमैतिनी की डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, which tells you what their plan was, which is unraveling fast. अभी डी कुमार और उसके बीच में तिलमिला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन है, लगाओ सेंध वहां पे, रिफ्लेक्सिव कंट्रोल। शिव कुमार को बोलो, शिव कुमार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। So these are the games you will have to play. These are हमारे ये लोकल पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, स्पेशली साउथ में। The church wants to break the south as an independent nation. ये याद रख लें। Tamil Illam, that is what they call. ये याद रख लें। और इसको अगर तोड़ना है तो ये सबको तोड़ना। And I'm sure काम हो रहा है, बट थोड़ा और सेंध लगाने की जरूरत है। Because the larger geopolitical thing which I said कि geoeconomics will drive the geopolitics. These are the large vestiges where geopolitics is being used to control geoeconomics. Right. और अगर भारत में जीत जाते हैं तो पूरा ग्लोबल साउथ गिरता है। और भारत ने अगर जो अभी तक तोड़ दिया है और तोड़ दोगे आप, ग्लोबल नॉर्थ गया। So you are up against global north, fighting for not just yourself but for global south also. I'll stop. सर, आपने एक लाइन कही थी और मैं उसी को दूसरे वर्ड्स में कह दे रही हूँ। आपने कहा था तमिलनाडु में चर्च फंस गया है। चर्च इज नथिंग बट आउटलेट्स ऑफ CIA, इन शॉर्ट। No. Church तो CIA का बाप है यार। CIA is used by the church, Holy See. This comes straight from the Holy See, which is Vatican. ये कभी नहीं भूलना। CIA सब तो उसके काम करने वाले हैं, प्यादे हैं। लोगों को पता नहीं होगा क्यों मैं कह रहा हूँ ये। There was a time till the 18th century, Church had an empire. The Vatican had an empire. The Pope had a standing army. Pope controlled the succession. कि अगला कैथोलिक किंग, किसी किंगडम का कोई किंग मर गया तो अगला कौन बनेगा, द पोप हैड द अथॉरिटी टू डिसाइड। कई दफा बोलते हैं, सॉरी, टिल द 17th century आई विल से, 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। कई कहते हैं नेशन स्टेट बना था। नेशन स्टेट में भी वन ऑफ द थिंग्स कि ये बाउंड्रीज आप एक्सेप्ट करो। मेन वाज पोप के पावर्स वाज कट टू साइज, दैट यू विल नॉट डिसाइड who the successor is. We will decide ourselves. That is the nation state, that people and those who rule there, they will decide who the next ruler is, and not somebody sitting in the Vatican in Rome. And Vatican का भी history पढ़ लेना, कब it was shrunk to that size. Otherwise, Pope, हो बहुत पावर्स होते थे पोप के पास, एम्पायर होता था, आर्मीज होते थे, who used to fight. Just imagine Vatican में है, there is no sitting inside Rome, surrounded by complete Rome, city of Rome. Who guards the Vatican? Switzerland के बंदे guard.
राइट पिक्चरों में मत जाना जो इटालियंस तो दिखाते हैं, घंटा वो बाहर है, अंदर इज द स्विस गार्ड एंड द church lost when Gustavus Adolphus got killed in battle. He was his main arm from Switzerland. But anyway, that's history. But Swiss Guard आज भी है, जो पोप और कार्डिनल जो है उसके अंदर वेटिकन का इनसाइड गार्ड वो देता है। जैसे अपना एसपीजी होता है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एसपीजी होता है, वहां स्विस गार्ड होता है। Nobody from Italy. Why? Why Swiss guard? You're sitting in Rome, in the city of Rome, you're sitting there. Swiss guard क्यों लेके? To keep his whatever limited independence that they have, that are not answerable to the people of Italy or Rome. ठीक है, Right. तो पोप के पास, when you say Holy See, it is Vatican. बहुत पैसा, राइट इज अ फ्रंट। इनको पैसे मिलते हैं, मदारी कोई और है, ये बांदर है। जी तो वो मदारी नचाता है बंदर को, जिस तरह से नचाना है वो बंदर नाचता है। MI6, CIA, ये सब वो बंदर है जो नाचता है। राइट जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।